सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और जितने भी साथी ऑनलाइन हैं उन सभी साथियों से अपील करता हूं कि सभी साथी साथ के साथ इस लाइव वीडियो से जुड़ें। साथियों, लाइव आने का मुख्य कारण मैं आप लोगों को बता देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता भी है कि भीम आर्मी के चीफ आदरणीय सम्मानित एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ साथ में दर्जनों साथियों को दिल्ली पुलिस, अलीगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। और अब तक अगर अलीगढ़ एसएसपी को फ़ोन किया जा रहा है तो अलीगढ़ एसएसपी के पीआरओ फ़ोन उठाते हैं, आईजी साहब का फ़ोन बंद आता है, एसपी साहब का फ़ोन बंद आता है। देख लीजिए प्रशासन की किस प्रकार की घिनौनी मानसिकता है कि उनके द्वारा बताया जाता है कि हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि किस पुलिस ने उठाया है और कहाँ की पुलिस के अभी अंडर में चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथी हैं। पुलिस की मानसिकता देखिए कि बहन को रात्रि 2:30 बजे शमशान में ले जाया जाता है और पुलिस के द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। घर वाले पुलिस से गुहार लगाते हैं, घर वाले प्रशासन को इस बात को कहते हैं कि हम अपनी बेटी को घर ले जाना चाहते हैं और हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार अपने परिवार, सगे संबंधियों की मौजूदगी में करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने एक नहीं मानी और रात्रि 2:30 बजे, क्योंकि इन्हें पता था कि पूरे देश में बहुजन समाज के लोग सक्रिय हैं, भीम आर्मी के लोग सक्रिय हैं, इन्होंने तत्काल आनन फानन में रात्रि 2:30 बजे बहन का अंतिम संस्कार किया। और जब वहां अस्पताल से डेड बॉडी घर के लिए निकली, जबरदस्ती इन लोगों ने निकाली, परिवार वालों को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया, तब इन्होंने तत्काल चंद्रशेखर आज़ाद को अरेस्ट किया। क्योंकि इसमें प्रशासन की चाल है कि चंद्रशेखर आज़ाद को अरेस्ट करने पर इनका काम आसान हो जाएगा, ये आसानी से गाँव जाएंगे, वहाँ अंतिम संस्कार अपनी मर्जी से किसी टाइम भी कर पाएंगे। क्योंकि ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर के अरेस्ट होने से भीम आर्मी और बहुजन समाज का ध्यान वो चंद्रशेखर की ओर भटक जाएगा। ऐसा जो तुम्हारी मानसिकता है यह अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने साथ साथ में पूरे देश के अंदर लाखों करोड़ों चंद्रशेखर पैदा किए हैं। और सभी साथी किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, क्योंकि प्रशासन की इतनी औकात नहीं है कि किसी प्रकार से भीम आर्मी के संस्थापक या किसी भी अन्य साथी को नुकसान पहुंचा सके। कोई भी साथी बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से चिंता ना करे और बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत रहे, संघर्ष करता रहे। चाहे वो किसी भी प्रदेश का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जिले का व्यक्ति हो, इस संघर्ष को जारी रखें। जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, जब तक ऐसे हरामखोरों को, जिन्होंने मनीषा वाल्मीकि के साथ ऐसी गंदी हरकत की, घिनौनी हरकत की कि बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उसे इतना मारा गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हुई, उसे इतना मारा गया कि रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने के साथ साथ में गर्दन की हड्डी भी उसकी फ्रैक्चर हुई और बच्ची की जीभ तक काट दी गई ताकि वो बोलकर किसी को, चीख कर किसी को बता ना सके। अगर वो बच्ची ठीक हो जाती, और ये भी कहीं ना कहीं इनकी चाल है, जिस तरह से दिल्ली बच्ची को लाया गया और फिर उपचार के दौरान लगातार 8 दिन तक बच्ची सही रहती है, लेकिन उपचार के दौरान अचानक खबर आती है कि बच्ची हमारे बीच में नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की और शासन की चाल नज़र आती है। आपने एक वीडियो देखा होगा, एक इंस्पेक्टर बोलता है कि मुझे हिंदुस्तान में बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए, ये भारत देश है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलना तो पड़ेगा। इंस्पेक्टर महोदय, आपको भी बता देना चाहता हूँ कि हाथरस की बेटी की जगह कल को आपकी बेटी ना हो, क्योंकि ऐसे दरिंदे कभी ये नहीं देखते हैं कि ये हमारे समाज का व्यक्ति है या किसी अन्य समाज का व्यक्ति है। कल को आपकी बेटी ना हो तो समय रहते सभी इसमें आवाज़ उठाने का काम करें। जो आज
अंधभक्त बने बैठे हैं। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर कहीं किसी प्रकार से मामला अन्य समाज के साथ होता, कुछ पत्रकारों ने कहा कि सामाजिक इसे किसी भी विशेष वर्ग या विशेष जाति या विशेष समाज से जोड़कर मुद्दे को ना देखा जाए, ये देश की बेटी है। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, जब आसिफा के साथ गलत हुआ तो आसिफा भी देश की बेटी थी। जब आज मनीषा वाल्मीकि के साथ गलत हुआ, मनीषा वाल्मीकि भी देश की बेटी है। और जब अभी थोड़े दिन पहले एक कंगना रनौत का मामला चला था, उसमें अंधभक्तों ने चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि कंगना रनौत के मान सम्मान में हम लोग खड़े हैं, वो देश की बेटी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप लोग एक कंगना रनौत के लिए सड़कों पर आ सकते हैं, उसे देश की बेटी बता सकते हैं, उसे अपना मान सम्मान स्वाभिमान बता सकते हैं, तो ये भी देश की बेटी है। इतनी अंधभक्ति ना करें और इतना जहर ना घोलें इस देश के अंदर कि पूरा आप लोगों ने इस देश को डिवाइड करके रख दिया है। जब किसी मुस्लिम की बेटी के साथ गलत होता है तो ये मनुवादी मीडिया बिल्कुल शांत रहती है, जब किसी दलित की बेटी के साथ कुछ गलत होता है मनुवादी मीडिया शांत रहती है, और किसी अगर अपर कास्ट या सवर्ण जाति के व्यक्ति को खरोंच भी आ जाती है, एक सुसाइड करने वाले व्यक्ति की न्यूज़ 70 से 78 दिन लगातार नेशनल मीडिया दिखाती है। एक अगर वीआईपी के यहाँ किसी जानवर को बुखार आ जाता है तो उसे लगातार नेशनल मीडिया दिखाती है। एक जानवर के मुद्दे को लगातार नेशनल मीडिया दिखाती है जब एक जानवर देश के अंदर मर जाता है। लेकिन जब एक इंसान के साथ में, और खासकर इस देश की बेटी के साथ में, मैं किसी विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बेटी देश की बेटी है, और देश की, चाहे वो किसी भी समाज की किसी भी वर्ग की बेटी हो, वो हमारे देश की बेटी है, हमारी बेटी है। हम उसके प्रत्येक बेटी के साथ खड़े हैं, चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो गुजरात से जो अभी मामला हुआ था, चाहे वो गुजरात की बेटी हो, चाहे वो हैदराबाद की बेटी हो, और चाहे वो उत्तर प्रदेश अलीगढ़ की बेटी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बेटी आसिफा हो, हम प्रत्येक बेटी के साथ खड़े हैं। लेकिन आपकी ये दोहरी मानसिकता हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग इतने बड़े अंधभक्त हैं कि जब किसी और के साथ होता है तो आप लोग बवाल करते हैं, और जब एक दलित एक मुस्लिम की बेटी के साथ होता है तो तब आप लोग चुप बैठते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और जो लोग हाथरस के अखबार के माध्यम से पढ़ा कि जो लोग हाथरस के हिंदू वाहिनी से जुड़े लोग हैं, कोई हिंदू संगठन चला रहे हैं, उन लोगों ने उनके समर्थन में ज्ञापन दिया कि सभी लोग निर्दोष हैं और सभी लोगों का कोई दोष नहीं है। इतनी बड़ी घटना होने पर भी ये लोग अंधभक्त बने बैठे हैं। देखिए किस तरह से जातिगत आधार पर इस मामले को ले जाकर ये किया जा रहा है कि मेरी सोच ये है कि मैं किसी जाति वर्ग विशेष को नहीं मानता हूं, मैं सबको समान मानता हूं। हमें सिखाया भी यही गया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। लेकिन ये जातिगत मानसिकता के लोग, मनुवादी लोग, इन्हें मैं पूछना चाहता हूं, इनसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि जब किसी और के साथ गलत होता है तो तुम लोग बहुत बड़ा विलाप करते हो, सड़कों पर आते हो। आज भी तो वो देश की बेटी है, जिस बेटी के साथ गलत हुआ है। लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं बोल रहा है, सब चुप्पी साधे बैठे हैं। तो उत्तर प्रदेश प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को अरेस्ट किया है, उनके साथियों को अरेस्ट किया है, उसी प्रकार सकुशल उन लोगों को छोड़ दिया जाए। क्योंकि तुम्हारी मानसिकता ये थी कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर बाहर रहेगा तो हम किसी भी प्रकार से घर अलीगढ़ हाथरस नहीं पहुंच सकते हैं, और ये लोग धरने पर बैठेंगे, ये लोग बेटी के लिए न्याय मांगेंगे, इसलिए तुमने चंद्रशेखर आज़ाद को अरेस्ट करने का काम किया है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसे फौलादी साथी, क्रांतिकारी साथी इस देश के अंदर पैदा किए हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ में
हजारों लाखों करोड़ों चंद्रशेखर आज़ाद बहन बेटियों पर कुर्बान है, इतना ध्यान रखना। तुम हमारे मुद्दे से हमें नहीं भटका सकते हैं। बहन के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। और इतना भी कहना चाहते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस तो बहुत ही अपने आप को बहुत बड़ा ओहदा देती है और बहुत बड़े स्तर का अपने आप को बहुत बड़े स्तर के सिस्टम में मानती है और ये कहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने क्राइम खत्म कर दिया है। तो ये उत्तर प्रदेश से बाहर का एरिया है या उत्तर प्रदेश से अंदर का एरिया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अलीगढ़ प्रशासन इतना ध्यान रखे कि अलीगढ़ प्रशासन पूरी तरह से जितने भी हमारे साथी हैं उन्हें सकुशल रिहा किया जाए, और अगर नहीं किया जाता है तो इतना याद रखें कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग पूरे देश में मजबूत हैं, पूरे देश में मजबूत हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग पूरे देश में मजबूत हैं। अगर किसी भी प्रकार से किसी भी साथी को नुकसान पहुंचा तो याद रखना उस नुकसान की भरपाई कहीं पूरे देश में आप लोगों को ना भरनी पड़ जाए। शासन प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा, सरकार उसकी जिम्मेदार होगी। किसी भी प्रकार से साथियों के साथ में कोई भी अमान्य व्यवहार, कोई भी गलत व्यवहार पसंद नहीं किया जाएगा। और लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं और सीना ठोक कर इस बात को कह रहा हूं, अगर प्रशासन ऐसे दरिंदों का इलाज नहीं कर सकता और अगर ऐसे दरिंदों का प्रशासन इलाज नहीं कर सकता तो भीम आर्मी के हाथ में सौंपे, चमड़ी उधेड़ के अलग कर देंगे। ऐसे लोगों की चमड़ी उधेड़ के अलग कर देंगे और वो दर्दनाक मौत देंगे जो आज तक मंजर किसी ने नहीं देखा होगा। इसमें चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई किसी भी समाज का किसी भी विशेष वर्ग का व्यक्ति हो, अगर बहन बेटियों के साथ में इस प्रकार की जिस प्रकार की ये घटना घटी है, निर्भया कांड से भी बहुत ही निंदनीय घटना है कि निर्भया के दोषियों को फांसी हुई, लेकिन वो भी बहुत ही संघर्ष के बाद निर्भया के दोषियों को फांसी हुई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को भी फांसी ही होनी चाहिए जिन्होंने इतनी बेरहमी से उस बच्ची के साथ में गलत किया और उस बच्ची को मारने का काम किया। ऐसे लोगों के साथ में ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए और मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर लाकर फांसी लगा देनी चाहिए या बीच चौराहे पर लाकर गोली मार देनी चाहिए। और मैं प्रशासन से भी विनती करता हूं, और उत्तर प्रदेश सरकार से भी विनती करता हूं, आपके बस का कार्य नहीं है खाली टीवी पर आना, खाली अखबार में स्टेटमेंट देना, ट्वीट करना, ये सरकार के बस का यही है। अगर आपके बस का बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश को संभालना नहीं है तो आप कुर्सी खाली कर दें। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार से भी गुहार लगाता हूं और प्रशासन से भी गुहार लगाता हूं कि ज़्यादा देर नहीं, मात्र 5 मिनट के लिए उन दरिंदों को हमारे हवाले कर दीजिए। हम आपसे अपील करते हैं कि मात्र 5 मिनट के लिए उन दरिंदों को हमारे हवाले कर दीजिए। लाइव वीडियो है ये। प्रशासन मेरे ऊपर मुकदमा करे, कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे गलत लोगों के लिए मेरे अल्फाज यही रहेंगे कि मात्र 5 मिनट के लिए, मेरे भी नहीं, किसी भी भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथी के हवाले मात्र 5 मिनट के लिए इन लोगों को हवाले कर दीजिए। 5 मिनट के बाद इनकी डेड बॉडी पहचानना मुश्किल हो जाएगा इनके घर वालों को भी। ऐसे पाप पैदा किए हैं इनके बाप ने, ऐसे पाप पैदा किए हैं साले हरामखोर कि आज जो लोग इनके समर्थन में वहां ज्ञापन दे रहे हैं ये हराम की औलाद हैं और इन हराम की औलादों की जगह देश के अंदर नहीं है। इन हराम की औलादों को जितना मारा जाए, जितना इन लोगों को कूटा जाए उतना कम है। ये हराम की औलादे ऐसे लोगों के समर्थन में जाके ज्ञापन लगाते हैं। इन हराम की औलादों पर भी प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जेल भेजे। ऐसे लोगों की देश में आवश्यकता नहीं है, पहले बता रहे हैं। तो प्रशासन तत्काल प्रभाव से भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद व उनके साथियों को रिहा करे, नहीं तो मैं उत्तराखंड से बैठकर इस लाइव वीडियो को कर रहा हूं। इतना याद रखे, अलीगढ़ प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और खासकर उत्तराखंड प्रशासन भी, उत्तराखंड प्रशासन अलीगढ़ प्रशासन से बात करे, बात करके तत्काल इस मामले को संज्ञान में ले। नहीं तो इतना याद रखे कि किसी भी प्रकार से कोई भी अमान्य घटना को किसी भी साथी के साथ अंजाम दिया गया तो उत्तराखंड के अंदर भी आलम बुरा होगा, ये याद रखना। आज हमारे
बहन की बात है, आज हमारे बहन के मान सम्मान की बात है। बहन के साथ में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। आज पूरे उत्तराखंड में जितना भी बहुजन समाज है, और मैं बहुजन समाज के साथ साथ में अन्य समाज से भी अपील करता हूँ। वैसे तुम अपील करने के लायक तो हो नहीं, क्योंकि तुम जब सड़कों पर आते हो, जब तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में गलत होता है, तुम लोगों को ये कहते हो कि ये देश की बेटी है, इसके साथ गलत हुआ है, और सभी लोग तुम्हारी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं। लेकिन तुम इतने गद्दार लोग हो कि जब किसी दलित की बेटी के साथ गलत होता है, जब किसी मुसलमान की बेटी के साथ गलत होता है, जब किसी अन्य वर्ग की बेटी के साथ गलत होता है, तो गद्दारों, अंधभक्तों, तुम लोग चुप्पी साध के बैठ जाते हो। तो इसलिए सबसे बड़े देश के गद्दार तुम हो। तुम लोगों ने इस देश को तोड़ने का काम किया है। अन्यथा अगर आपकी नज़रों में ये वाल्मीकि समाज की बेटी इस देश की बेटी होती तो तुम सड़कों पर होते, तुम सड़कों पर होते। और उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर जो ये खेल खेला जा रहा है, इसे भीम आर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये याद रखे उत्तर प्रदेश सरकार। और जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं, साथ के साथ इस लाइव वीडियो को शेयर करें और उन अंधभक्तों तक मेरी वीडियो को पहुंचाने का काम करें। जो अंधभक्त कंगना रनौत के एक ऑफिस का छज्जा गिरने पर विधवा विलाप कर रहे थे और बोल रहे थे कि कंगना रनौत इस देश की बेटी है। तो भैया अंधभक्तों, मूर्खों, गद्दारों, ये मनीषा वाल्मीकि भी इस देश की बेटी है, पाकिस्तान की बेटी नहीं है। ये भी इस देश की बेटी है। इस देश की बेटी के लिए तुम्हारे अंदर दर्द नहीं जगा। उस जम्मू कश्मीर में मंदिर में रेप होने के बाद एक आसिफा 9-10 साल की बच्ची के लिए तुम्हारे अंदर कोई दर्द नहीं जगा। तुम इस देश के गद्दार हो। तुम कहते हो कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। तुम्हारा ये नारा झूठा है, तुम बिल्कुल झूठे हो। तुम झूठ बोलकर सत्ता में आए हो, अब पूरी तरह से झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का काम करते हो। जब तुम्हारी किसी बहन बेटी के साथ गलत होता है, तुम कहते हो ये देश की बेटी है, और देश की बेटी के साथ गलत हुआ है, तो आज भी देश की बेटी है, आज भी देश की बेटी के साथ गलत हुआ है। लेकिन एक भी गद्दार, एक भी अंधभक्त बाहर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जिस समाज की बेटी के साथ गलत हुआ है, जिस समाज की बेटी के साथ गलत हुआ है, वो अपनी नज़रों में इस समाज को कुछ नहीं मानते हैं। ये जातिवादी मानसिकता जो पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि किसी विशेष जाति की बेटी नहीं है, देश की बेटी है, तो ये जातिगत आधार पर ये लोग हम लोगों को लेते हैं। जब हम इनके लिए, इनकी बहन बेटियों के लिए सड़कों पर होते हैं, हमारे लिए सबकी बहन बेटी एक समान है, तो इन्हें भी हमारी बहन बेटियों के लिए सड़कों पर होना चाहिए। लेकिन ये पूरी तरह से देश के गद्दार हैं, समाज के गद्दार हैं। ये अंधभक्त किसी भी काम के नहीं हैं। ये सिर्फ अंधभक्ति कर सकते हैं मोदी की, अंधभक्ति कर सकते हैं भाजपा की, अंधभक्ति कर सकते हैं आरएसएस की, और जो बिल्कुल गलत है। और हम ऐसे अंधभक्तों का बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। अगर मेरी बात गलत लगे और तुम्हारे अंदर देश की बेटी के लिए जरा सा भी प्यार हो, तो आओ सड़कों पर। हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, लेकिन सड़कों पर आओ, देश की बेटी के लिए आवाज़ उठाओ। एक भी व्यक्ति नहीं बोल रहा है। यार हद है। जब विकास दुबे नाम का एक व्यक्ति, जिसने 17-18 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा था, बहुत दुखद घटना थी। जब एक विकास दुबे, जिसने 17-18 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा, उसके संपत्ति को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया जाता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है, उसकी गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, उसके घर में जितने भी वाहन हैं वो जला दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। और रास्ते में ले जाते समय विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है, विकास दुबे भागने की कोशिश करता है और उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। उसी प्रकार से इन्होंने देश की बेटी की आबरू पर हाथ डाला है और देश की बेटी को मौत के घाट उतारा है। तो इनके भी घर तोड़े जा सकते हैं, इनकी भी संपत्ति तोड़ी जा सकती है, इनकी भी गाड़ियाँ तोड़ी जा सकती हैं, इनकी भी गाड़ी रास्ते में ले जाते वक्त पलट सकती है और इनका भी इनकाउंटर किया जा सकता है। लेकिन ये प्रशासन पूरी तरह से गुलाम है सरकार का। मैं तो प्रशासन में बैठे लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि साथियों, आज वक्त है कि इस अन्याय के खिलाफ आप लोग खड़े ना हुए तो कल को क्या पता किसी प्रशासनिक व्यक्ति या प्रशासनिक अधिकारी की बेटी का नंबर ना हो। क्योंकि ऐसे लोगों की कोई जो ऐसे मानसिकता के लोग होते हैं तो वो किसी भी, चाहे वो कोई भी उसके सामने किसी भी जाति विशेष वर्ग की बेटी हो, वो कुछ भी नहीं सोचेंगे एक बार को और उसके भी साथ गलत करने का काम करेंगे। तो जल्दी, और ये भी बात बता देना चाहता हूँ जितने भी साथी उत्तराखंड से मेरी लाइव वीडियो से जुड़े हैं,
देखिए सभी साथी जो हरिद्वार आसपास से साथी जुड़े हैं, कल भारी से भारी संख्या में हरिद्वार पहुंचेंगे। और मैं पहले बता देना चाहता हूं, जो साथी समाज की लड़ाई लड़ रहा है, जो साथी बहन बेटियों का मान सम्मान करता है, वो साथी कल हरिद्वार नजर आना चाहिए। आप लोगों से अपील कर रहा हूं, अपील करने की वैसे आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि हमारी बेटी के सम्मान की बात है, उसे न्याय दिलाने की बात है। तो कल जितने भी साथी भीम आर्मी से जुड़े हैं, मेरे एससी समाज के साथी, एसटी समाज के साथी, ओबीसी समाज के साथी, मुस्लिम समाज के साथी, जितने भी साथी बहुजन समाज के साथी भीम आर्मी से जुड़े हैं, और अन्य भी चाहे वो किसी जाति किसी विशेष वर्ग का साथी हो, जो बहनों के सम्मान में खड़ा हो सकता है, वो आए हरिद्वार, हम उसका सम्मान करते हैं। कल 1 तारीख है, कल 11 बजे आप सभी साथी वाल्मीकि चौक पर पहुंचने का काम करेंगे। और प्रत्येक उस साथी से अपील करता हूं जो बहनों का सम्मान करता है। आज एक बहन के साथ गलत हुआ है, एक बहन को हमने खो दिया है। इससे पहले मुस्लिम समाज की एक छोटी बच्ची के साथ में हुआ था, जिसके लिए हम सड़कों पर आए थे और उन दोषियों को जेल भिजवाने का काम किया था। लेकिन आज तक उसमें भी सरकार, प्रशासन और न्यायालय की तरफ से कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्यों न्यायालय कमजोर पड़ जाता है, क्यों न्यायपालिका कमजोर पड़ जाती है जब मामला किसी मुस्लिम की बेटी का होता है, किसी दलित की बेटी का होता है, तो क्यों न्यायालय हमारे प्रति न्याय नहीं कर पाता है, क्या कारण है? तो इसीलिए आप लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। कल 11 बजे जितने भी साथी भीम आर्मी, भारत एकता मिशन या अन्य सामाजिक संगठन, पूरे बहुजन समाज के साथी और अन्य समाज के साथी भी कल 11 बजे जगह महर्षि भगवान वाल्मीकि चौक हरिद्वार में इकट्ठा होंगे। वहाँ से पैदल मार्च जिला मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ पहुँचेगा। ज्ञापन में अपनी बात रखेंगे, ऐसे दोषियों को फांसी दिलवाने के लिए अपील करेंगे। और सरकार से भी अपील करते हैं, प्रशासन से भी अपील करते हैं कि अपने रवैये को चेंज करें और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने में हमारी मदद करें। और सभी साथी, एक बार फिर अपील करता हूँ साथियों, बड़ी उम्मीद के साथ मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि सभी साथी कल वाल्मीकि चौक हरिद्वार पहुँचेंगे और दिखा देंगे इस देश के अंदर बहुजनों की क्या ताकत है। जितने भी मेरे वाल्मीकि समाज के साथी मेरी लाइव वीडियो को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो सभी साथी वहाँ पर पहुँचें। और आज भी कुछ लोग, मेरी बात का बुरा मत मानना, आज भी कुछ लोग भाजपा के इशारे पर या आरएसएस के इशारे पर या हिंदू वाहिनी के इशारे पर मेरे वाल्मीकि समाज के लोग समाज से अलग बिछड़ते जा रहे हैं। कोई दलित आर्मी बना देता है, कोई किसी प्रकार के अन्य संगठन में, बजरंग दल में काम करता है, आरएसएस में काम करता है। देख लिया वाल्मीकि समाज के जितने भी साथी जुड़े हैं, बुरा मत मानना मेरी बात का। एक हमारा साथी हिमांशु वाल्मीकि सुबह रात से अरेस्ट किया हुआ है आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में। वो साथी आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन आपके दिमाग में बात नहीं पड़ रही है। जितने भी मेरे वाल्मीकि समाज के साथी, जितने भी मनोवादी संगठनों से जुड़े पड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देख लिया तुम लोगों ने बेटी के साथ इतना गलत हुआ, जिन संगठनों में तुम काम कर रहे थे, जिन पार्टियों में तुम काम कर रहे हो, उन पार्टियों के कितने लोग सड़कों पे आए, कितने आरएसएस के लोग सड़कों पर आए, कितने भाजपा के लोग सड़कों पर आए, कितने बजरंग दल के लोग सड़कों पर आए। ये है इन संगठनों में हमारे काम करने की औकात, ये है अपनी औकात को पहचानने का काम करो। जो आज भी जय वाल्मीकि जय श्री राम के नारे लगाते घूम रहे हैं ना, मैं कहना चाहता हूं महर्षि वाल्मीकि भगवान ने श्री राम को पहचान दी, लेकिन जो समाज आज महर्षि वाल्मीकि भगवान पर श्री राम के नारे लगाता घूम रहा है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि महर्षि वाल्मीकि भगवान ने श्री राम को पहचान दी, लेकिन इनकी नजरों में, जो मनोवादी व्यवस्था के लोग हैं, इनकी नजरों में हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि भगवान की कोई किसी भी प्रकार से कोई अहमियत नहीं है। इनके मंदिरों में किसी भी प्रकार से हमारे महर्षि वाल्मीकि भगवान की मूर्ति नहीं है, क्योंकि जिसको पहचान महर्षि वाल्मीकि भगवान ने दी, तो उसके मंदिर में सबसे पहले मूर्ति महर्षि वाल्मीकि भगवान की लगनी चाहिए। अब अपने दिमाग में, जो तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, जो मेरे वाल्मीकि समाज के साथी इन संगठनों से जुड़े पड़े हैं, आज ही अपना त्याग पत्र लगाएं और आज ही कहें लात मारते हैं हम ऐसे संगठनों को, लात मारते हैं हम ऐसी व्यवस्था को, और लात मारते हैं हम ऐसी सरकार को कि जब हमारी बहन बेटियों की बात आए तो ये लोग पीछे हट जाते हैं, और जब भीड़ करने की आवश्यकता हो, कहीं संघर्ष करने की आवश्यकता हो, जब हमारे समाज को याद करते हैं, तो ऐसे संगठनों को लात मार दीजिए,
ऐसी पार्टियों को लात मार दीजिए। और बहन के सम्मान के लिए कल हरिद्वार, एक बार फिर अपील कर रहा हूँ, कल हरिद्वार सभी साथी पहुँचें। आपसे बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथी कल हरिद्वार जरूर पहुँचेंगे। 11 बजे, समय 11 बजे रहेगा और सभी साथी वाल्मीकि चौक, महर्षि भगवान वाल्मीकि चौक पर पहुँचेंगे और सभी साथी बहन को न्याय दिलाने के लिए इस संघर्ष में सभी क्रांतिकारी साथी शरीक होंगे। सभी साथियों को मेरा जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी।